11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने अपने ऐतिहासिक भाषण से भारत की आध्यात्मिक विरासत और सार्वभौमिक भ्रातृत्व का संदेश विश्व मंच पर प्रस्तुत किया था। उनके भाषण की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से हुई, जिसने धार्मिक सहिष्णुता, आपसी सम्मान और मानवता की एकता के सिद्धांतों को रेखांकित किया। इस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को सार्वभौमिक भ्रातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और उनके आदर्शों को जीवन में उतारने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS और रामकृष्ण आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में सार्वभौमिक भ्रातृत्व दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। यह दिन स्वामी विवेकानंद के 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की स्मृति में मनाया जाता है, जिसमें उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, आपसी सम्मान और मानवता की एकता का संदेश विश्व को दिया था। समारोह की शुरुआत मंत्रोच्चारण के साथ हुई, जिसने उपस्थित सभी लोगों में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। नमः ओम भूर्भुवः स्वः ओम नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य हेमंत कुमार शर्मा, प्रोफेसर मंजू नायर, रामकृष्ण आश्रम के महाराज ओमकारनंद और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा कॉलेज के छात्र उपस्थित थे। रामकृष्ण आश्रम के महाराज ओमकारनंद ने समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को स्वामी विवेकानंद पर आधारित पुस्तकें भेंट की। उन्होंने छात्रों को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपनाने की शपथ दिलाई, जिसका सभी ने उत्साहपूर्वक पालन किया। तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानंद शंकर है। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह धन और जीवन इंद्रिय सुख के लिए आपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए वरिष्ठ स्वरूप रखे गए हैं। तुम मन भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमन और मेहतर तुम्हारे रक्त है, तुम्हारे भाई है। हे वीर, साहस का आश्रय लो। गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। कहो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चंडाल भारतवासी सब मेरे भाई है। भारतवासी मेरे प्राण है। भारत की देव देवियां मेरे ईश्वर है। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जमाने की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे की काशी है। भाई बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है।
शारदा आश्रम की माताओं ने स्वामी विवेकानंद को समर्पित भक्ति भजनों की प्रस्तुति दी, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय यो वेदादुस्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः सदाशिवो ओम शांति शांति शांति। अर्थात अगर युवा आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ पूरा समाज और पूरा राष्ट्र भी आगे बढ़ता है, और इसीलिए युवाओं को अपने शक्ति को जागृत करना है, अपने शक्ति को पहचानना है और उस शक्ति का समुचित संचय करते हुए उसे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, समाज और राष्ट्र और मानवता के हित के लिए अपने जीवन का निर्माण करना है। बीए की छात्रा रोशनी ने अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित मूल्यों और उनके प्रेरणादायी जीवन पर प्रकाश डाला। परिणाम पूंजी स्वामी विवेकानंद लगभग 150 वर्ष पूर्व 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में एक नरेंद्र दत्त नाम मिला और यही आगे चलकर स्वामी विवेकानंद की नाम से विश्व विख्यात हुआ। उस समय देश और दुनिया बिछड़ते तमाशा भारी परिस्थितियों से गुजर रहा था। भारत और भारतीय समाज परिणति की पराभूत मानसिक थे राष्ट्रीय होकर हस्तत और निश्चित था। भारत की संस्कृति आध्यात्मिक परंपरा और प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध गया राशि को वह दुनिया नशी मानकर चमों की राह पर चल पड़ा था। आत्मविश्वास कोटा जा रहा था। इतना ही नहीं, सब प्रकार से दूर हीना की देश को भोगना के लिए मजबूर हो चला था। दूसरी ओर विषंकर अमेरिका या यूरोप की देश अपनी समाबोध मनोवृत्ति के कारण या अन्य अत्याचार या शोषण इस प्रकार वह एक ऐसा समाज था जब चारों ओर अंधेरा था, घनाघोर अंधेरा, किसी को कोई मार्ग नहीं समझ आ रहा था, किधर जाना है और कैसे जाना है कोई नहीं बता पा रहा था। ऐसे समय स्वामी विवेकानंद सचमुच एक प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुए दिखाई देता है। वो एक बेकमात था जिसने भारत और दोनों को एक साथ समानांतर रूप से परिभाषित किया, आलोकित किया। भारत में आत्मगौरव एवं आत्मविश्वास की वेब जगाया। विशेष प्रकार भारत की युवक को अपनी समान की पुरुषोत्ता की बाल पर भारत माता को दुख दुनिया की एवोता की भारत निकलकर इस फिर से विश्व में 11वें आश्रम पर अरुण करण के लिए संकल्पबद्ध और संस्कृत होने के लिए प्रथम किया और इस सब काम के लिए भारतीय समाज को ग्रस्तबुक के लिए रूप में मंत्र दिया। उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य तक पहुंचना दो। धन्यवाद।
प्रोफेसर मंजू नायर ने स्वामी विवेकानंद के शक्तिशाली भाषण की प्रासंगिकता और उनके विचारों की वैश्विक महत्ता पर अपने विचार व्यक्त किए। देश के थे, एक महान दार्शनिक जो भारत के थे और उन्होंने विश्व में नाम कमाया। भारतवासियों के लिए एक ये कह सकते हैं कि उन्होंने भारतवासियों का जज्बा ऊपर किया। ऐसे एक महान विभूति के बारे में जानने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं और उनके द्वारा दिए गए भाषण से वसुधैव कुटुंबकम की जो बात आगे आई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ऐसे जो भाव हमारे देश के, हमारी फिलॉसफी, हमारे दर्शन में थे, उनको उजागर किया देश से बाहर जाकर। और जब उन्होंने कहा माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ये भाव बहुत जल्दी कोई भी नहीं बोल सकता है। अभी अभी यहाँ बात हुई थी कि हमारे देश में बहुत सारी प्रथाएं ऐसी थी, ऊंच नीच की बात है, जाति प्रथा थी और बहुत सारी विविधताओं के बाद हमें सपेरों का देश भी कहा जाता था। लेकिन जब स्वामी जी बाहर 1893 11 सितंबर बाहर पहुंचे और उन्होंने जब अपनी बात रखी, उनका जो आध्यात्म था, उनकी जो भावनाएं थी, वो सबको वशीभूत कर गई। जब उन्होंने वो संदेश वहां से दिया, भारतवासी भी गर्वोन्मत्त फील करने लगे। स्वामी जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि बचपन से उनके मन में विचार पुतली बाई उनकी माँ के द्वारा डाला गया। धार्मिक थी वो महिला, उनकी माँ, जिन्होंने ग्रंथ, बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ वो घर पे पढ़ा करती थी और अपने बच्चे को सुनाया करती थी। वो भाव धीरे धीरे बढ़ते गए। बाहर जिससे भी मिलते वो आध्यात्म के बारे में जानना चाहते थे, मनुष्यता के बारे में जानना चाहते थे। और जब उनको रामकृष्ण जैसे बहुत बड़े पंडित ऋषि मिले तो उनको युवा वर्ष तक, युवा एज तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारी जानकारियाँ मनुष्यता के बारे में, इंसानियत के बारे में, मनुष्य में जो लगाव होना चाहिए, इनके बारे में जानकारी मिली। बच्चों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आज हम यहाँ इकट्ठे हैं तो उन्होंने एक बात बहुत ही मजबूती के साथ कही थी कि कभी भी अपने को वीक मत समझिए, अपने आप को ये मत समझिए कि मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, या ऐसे भाव जो आपको बहुत वीक बनाते हो, उन भावों को लाना ही नहीं चाहिए। आप सोचते हैं हमें ये एडमिशन मिलना था, नहीं हुआ, अगर हम पढ़ लिए होते तो अच्छा होता। अपनी दुर्बलताओं को सामने कभी भी मत लाइए, अपने लिए कभी भी आशावान रहिए और उन भावों को लाइए जिनसे आपको कुछ उपलब्धि होगी। अगर आप इस तरह सोचेंगे और बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उपलब्धियां आपके सामने, आपके हाथों में, आपके गले में, वो सब के सब जो है वो पहुंच जाएंगी। उसके लिए कोशिश करना चाहिए। दुरूहताओं को, दुर्बलताओं को, मानसिक जो ऐसे विचार हैं जो आपको बुरे व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन सब से दूर हटिए और आगे बढ़िए। आज युवाओं में इन भावनाओं की ज़रूरत है जिससे कि हम एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। प्राचार्य हेमंत कुमार शर्मा ने अपने संबोधन में छात्रों को अपनी संस्कृति और सभ्यता को अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। पड़ोसी मेरा है या नहीं है, इतना मॉडर्न दुनिया हो गई है और कई बार ऐसे भी देखा गया है एक कि यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है दूसरे को पता ही नहीं और कोई हेल्प नहीं मिलती है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा समाज जहाँ हम एक दूसरे के बारे में समझ सकें, यही जो है विवेकानंद जी का भी नारा था कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ हम एक दूसरे की परेशानी में को साझा करें और उसका हम सॉल्यूशन निकालें। ये मेरा अपना भी सोच है। और एक जो अच्छे समाज का निर्माण तभी होगा जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे और उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे। तो खाली राजनीतिकरण करना या राजनीतिक स्टेटमेंट देना वो एक अलग विषय होता है, उसमें मेरा कोई संदर्भ नहीं है। लेकिन एज ए मानव मेरा यही कहना है कि हम छात्र हैं, टीचर हैं, हम एक दूसरे की समस्याओं को समझेंगे और दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हुए उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा विजन भी है। महाविद्यालय इस विजन को लेकर काम भी करता है। कुछ कमियां हम में भी हो सकती हैं, हम मानते हैं, लेकिन प्रयास हमारा यह है कि हम
कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। तो वो हमारा मेन एम है कि बच्चे, जो आज का जो मेन प्रॉब्लम है कि मॉडर्न दुनिया, लगता कहने को मॉडर्न दुनिया है, लेकिन मॉडर्न दुनिया में हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है। जैसे अभी छोटी सी बात कहूँगा, जैसे मोबाइल का ही है, मोबाइल का एक सही यूज होना चाहिए, ना कि मोबाइल का एडिक्ट होना चाहिए। जैसे अभी बहुत यूथ में आता है कि हम सिगरेट पिएंगे तो हमारा स्टेटस सिंबल है, यदि हम दारू पिएंगे तो स्टेटस सिंबल है। ये जो कंसेप्ट आया है वो शायद भारतीयता का नहीं है। हम विदेशी परंपराओं के लिए क्यों जाएंगे जब हमारी परंपरा इतनी अच्छी है, हमारे सारे जो है ज्ञान सब अच्छे हैं, तो हम अपनी संस्कृति को क्यों नहीं अपनाएंगे, क्यों हम बाहर जाएंगे? यदि हमारी कोई कमी हम सुधारेंगे, हम समाज में बैठे हैं, हमें अपने को सुधारना होगा। यदि हमें कहीं लगता है ये कुरीति चल रही है तो हम सबको मिलकर आगे आना चाहिए और उसको खत्म करना चाहिए। रामकृष्ण आश्रम के भक्तों ने भी एक सुंदर भक्ति भजन प्रस्तुत किया, जिसने समारोह में आध्यात्मिकता का रंग भरा। जय विवेकानंद
अंत में महाराज ओमकारानंद ने अपने प्रेरणादायी भाषण में सभी युवाओं से स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलने और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने की अपील की। यह समारोह न केवल स्वामी विवेकानंद के विचारों को याद करने का अवसर था, बल्कि युवाओं को उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करने का एक मंच भी साबित हुआ। सिन्नन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आयुधमानि दिव्यानि वेदाहमेतं पुरुषं महान्त्यम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्य अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते न। मंच में सम्मानीय प्रिंसिपल जी हैं, मैं उसके नमन करता हूँ। यहाँ पर जो कॉलेज के प्रोफेसर एंड अदर्स हैं, उसके भी मैं नमस्ते भेजता हूँ। हमारे शारदा संघ और डिवोटी भी आए, उसको भी सब मैं बेस्ट विशेस भी देता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स से है, स्टूडेंट्स को मैं बेस्ट विशेस भेजता हूँ। मैं आई एम रियली वेरी मच ग्रेटफुल टू दिस प्रिंसिपल सर who gave us to organize this meeting, special meeting. बच्चों, today is really very important day. 1893 10:10 में अमेरिका में शिकागो आर्ट इंस्टीट्यूट में एक धर्म सभा हुआ था। वहां पर जो वर्ल्ड में धर्म, महान धर्म है, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, पारसिक धर्म, यहूदी धर्म, ताओ, कन्फ्यूशियस, ये सब जो धर्म थे, इसी धर्म के प्रवक्ता सब उसी सभा में थे। तो ऐसा कैसे हुआ? दैट इंसिडेंट आई हैव टू टेल इन ए नटसेल। आप सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उसी चरण तले बैठे वो सब सीखा। व्हाट इज रिलीजन, व्हाट इज प्रैक्टिकल रिलीजन। धर्म, जितना धर्म उतना मत, सब सीखा। परधर्म सहिष्णुता। स्वामी विवेकानंद ठाकुर श्री रामकृष्ण शरीर छोड़ने के बाद होल इंडिया ट्रैवल्ड, he traveled होल इंडिया। राजा के घर में रहे, राजप्रसाद में, और गरीब घर में रहे। वो देखा है भारतवर्ष का। जब तक वो घूमते घूमते साउथ में आ गए, उसका क्वालिटी अनबिलीवेबल। वो नेता है, वो धर्मगुरु है, वो आचार्य है, वह संगीतज्ञ है, अच्छा से म्यूजिशियन है, वो विश्व प्रेमिक है, वो दार्शनिक है, वो सभी गुण उसके पास है। अत्यंत प्रेरणादित ईश्वर पुरुष हो है। सभी टाइम में ये लोग नहीं आती हैं। अवतार जब है इंसान, गॉड जब आए तो इस टाइम में आए। तो स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने के पहले जब वो मैड्रास में घूमते हैं, यंग स्टूडेंट्स वो स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी, हम लोग देखते हैं आपके पास फायर है, यू हैव ए वेरी गुड नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा आप क्या ना जानते हैं, हिस्ट्री, इंग्लिश, बंगाली, साइंस, टेक्नोलॉजी, उपनिषद, हर तरह से सभी धर्मों के बारे में जानते हैं। तो स्वामी जी कुछ नहीं बताया, वो चले कन्याकुमारी के रॉक में गए।
चट्टान में 3 दिन मेडिटेशन किया। ये कोई देव देवी कोई भगवान की नहीं है, ये हमारे देश के लिए, इसके पहले कोई नहीं ऐसा देखा हम लोग। वो 3 दिन 3 days ही मेडिटेट के बाद उसका सॉल्यूशन आ गया। भारत के प्रॉब्लम क्या है? भारत के प्रॉब्लम है आत्मविश्वास। वो सर कहते हैं ना, हमारे संस्कृति के कोई हमारे प्यार नहीं है। स्वामी जी अंडरस्टैंड दैट वन। जी हमारे संस्कृति, रीच संस्कृति क्या नहीं है हमारे। मंगोल जन हम लोग भेजे ना, ये कौन से टेक्नोलॉजी? हमारे ओल्ड स्क्रिप्चर्स, वो से उसको मिला सबको टेक्नोलॉजी। तो स्वामी जी देखा एक आत्मविश्वास, एक संस्कृति, और देखा क्या? स्वामी जी देखा है कि हमारे गरीब आदमी के पास कोई नहीं है। जो गरीब है उसके कुछ नहीं है। नो एजुकेशन, नो क्लॉथ, नो मकान, नो खाना पीना, कुछ नहीं गरीबों को। He promised, yes, I'll go to अमेरिका। बट वो जानते नहीं, उसके पास कोई इंट्रोडक्शन लेटर नहीं थे। वो उधर गए थे। 3 राजा उसके सपोर्ट किया, एक मैसूर के, एक खत्री का और एक रामनाथ का राजा। वो लोग देखा है, अरे ये क्या है वो? तो स्वामी जी अमेरिका गए। उसके पास रुपया ज्यादा नहीं थे। 31 मई वो मुंबई से स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट करने के पहले उसके एक गुरु भाई स्वामी तुरानंद जी के बोले, क्या बोले? देखो अमेरिका में एक धर्म सभा हो रहा है, वो किसके लिए जानता हूं। तो तुरानंद जी पूछे किसके लिए? वो आप खुद, he sold his own body, इसके लिए। मेरा मन में ऐसा ही होता है। ये देखिए, ईश्वर की प्रेरणा नहीं मिले तो कभी ऐसा नहीं हो सकते। तो स्वामी जी अमेरिका गए, देखा है कॉस्ट ऑफ लिविंग सो हाई। तो क्या किया? वो थोड़ा जब तक वो वहाँ वैंकूवर से शिकागो आ रहा है, उसी ट्रेन में एक लेडी उसके साथ मिला। उसका नाम था मिस कैटी सैनबर्न, एडुकेटेड लेडी। वो स्वामी जी के देख के आश्चर्य हो गए। वो बोले कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कम टू मी। हाँ, स्वामी जी अमेरिका शिकागो में नहीं रह सकते, इतना रुपए उसके पास नहीं थे और उसके तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थे, इसलिए वो इधर आ गए। इधर उसके घर में रहते थे, उसके बागीचा में रहते थे, बड़ा वाला बागीचा थे। तो स्वामी जी बाद में लिखे है, देखो ये लेडी मुझे यह क्यों राखे ऐसा ही एक एनिमल, इंडिया से एक एनिमल आए, उसके मैं तुमको शो करेंगे। और स्वामी जी का क्या प्रॉफिट होता है? स्वामी जी का प्रॉफिट है वो वहां रह सकते हैं ये। तो देखो प्लीज लिसन। तो स्वामी जी वहां रहते हैं। 12 lectures he gave. He understand the American people's knowledge and को क्या चाहते हैं। तो वहां पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर आए थे, जॉन हेनरी राइट। वो स्वामी जी के बातचीत करके बाद ही वॉज रियली सर्चर, ये क्या है, ये कौन से आदमी यहां से आए। तो स्वामी जी बोले हमारे पास तो कोई परिचय पत्र नहीं, मैं कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। बोले आपके परिचय पत्र ढूंढना की शान के सूर्य रोशनी के क्वेश्चन करना पड़ेगा। आपको क्या आपके रोशनी के द्वारा के क्या आपके अधिकार है। तो स्वामी जी के वो परिचय पत्र लिख दिया। स्वामी जी आए अमेरिका में, 9 अगस्त आए इवनिंग में। बहुत सारे डरते हैं, वो शीत विंटर में ज्यादा से ज्यादा कपड़ा नहीं है। वो एक परित्यक्त ट्रेन के कमरा में रहे और मॉर्निंग में
कुछ भिक्षा के लिए बाहर आए, कोई नहीं दीक्षा भिक्षा, वहाँ तो कोई सिस्टम नहीं ना। स्वामी जी क्लांत होके एक लाइट पोस्ट के पास बैठे और सेंस और थोड़ा नींद आ गए। अचानक ही heard a voice from a lady, बड़ा वाला मकान से एक राजरानी आए, आप यहाँ धर्ममार सभा की कोई प्रतिनिधि होके आए? स्वामी जी बोले मैं आए, लेकिन हम तो एड्रेस भूल गए, तो आप हमारे घर में आए। तो स्वामी जी का स्पीच में आई विल रीड, बिकॉज टाइम इज नॉट सो मच। आई विल प्लीज लिसन दिस वन। Life is very short. You have to fulfill. You have a power. You have a much more power. You are not a man or no man. You are Atman. Please listen. स्वामी जी क्या लेक्चर दिया? What a wonderful lecture he delivered that day at the World's Parliament of Religion, Chicago, 11 September 1893. Sisters and brothers of America, पहले बहन कहे, sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. ये भारतवर्ष एंशिएंट मॉन्क्स है। आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मदर ऑफ रिलीजियंस, सर्वधर्म की प्रसूति मादर अच्छे यही सनातन धर्म। एंड आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ हिंदू पीपल ऑफ ऑल क्लासेस एंड सेक्ट्स। माई थैंक्स ऑल्सो टू सम ऑफ द स्पीकर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म हु रेफरिंग टू द डेलीगेट्स फ्रॉम द ओरिएंट। 45 delegates first day they gave their speech, have told you that this men from far of nations may will claim an honor of bearing to different lands the idea of tolerance. Yes, this is our country, tolerance. I am proud to belong a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. वसुंधरा कुटुंबकम कोई कहे एकदम सच बात कहे। We believe not only universal toleration, but we accept all religions as true. All religion as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and refugees all religions and all nations of the earth. जो भी चाहे इंडिया में आए थे, तो डिटेल्स कहते हैं। I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelis who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. Roman tyranny, वो यहूदी का मंदिर भांग चूर कर दिया। वो कहाँ है? आप भी जाए केरल में, देखेंगे कितना दिन पहले वो यहाँ चर्च बनाया। I am proud to belong to a religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Judaism nation. I will quote to brethren a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood. Ruchinam Vichitto Dijikutila Nana Patujusham Nidameka Gamya Tamushipashar Novima. The meaning, as the different streams having their sources in different places, all mingles their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various through the paper, crooked or straight, all leads to thee. हमारे श्री राम कृष्ण देव वो भी एक स्टोरी बताया। एक पॉन्ड, देयर आर 4 or 5 घाट्स, ways. One is Hindus, one is Muslims, one is Christians, one is Yehudi. All are taking key water, but they are coming
in a different ways. Ultimate goal is same, all this. The present convention, which is one of the most anguished assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. In Gita, you have heard the name of the book Gita. You can read this one. There is no sectarian. You will find so many instances. So there one quotation is there. ये यथामं प्रपद्यन्ते तंग ततव भजम्यम. जे जैसा भी उसको चाहते हैं भगवान उसके भी ऐसे ही दर्शन देते हैं और सांस देता है, मैं वही हूं. नेक्स्ट, I reach him all men and struggling through paths which in the end lead to me. Sectarism, bigotry and its horrible dissentient fanatism have long possessed this beautiful heart. देखिए, धर्मांधता, गुलामी, संकीर्णता, कितना प्रॉब्लम हमारे देश में, हर वर्ल्ड में छाए. तो क्या कहते हैं स्वामी जी? कहते हैं, they have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood. कितना blood लेते हैं इस इंसिडेंट में. destroyed civilization, whole civilization destroy करते हैं, and send the whole nations to the despair. whole nation के अंधकूप में डाल देते हैं. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. ये पिशाच, डेमन जी नहीं रहते तो वर्ल्ड कितना सुंदर हो सकते हैं. But that time has come. I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of the convention may be death knell of all fanaticism, of all persecutions, with the sword or with the pain, and all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. Just that's. I will read only the last day's lecture from 11th to 27th September. He delivered last lecture, please. Only 2 minutes or 3 minutes it will take. The world's parliament of religion has become an accomplished fact, and the merciful Father has helped those who labored to bring it into existence and crowned with success their most unselfish labor. My thanks to those noble souls whose large hearts and love of truth first demanded this wonderful demand and then realized it. My thanks to sour, to liberal sentiments that has overflowed the platform. My thanks to this enlightened audience for the uniform kindness to me and for their appreciation of every thought that tends to smooth the friction of religions. A few jarring notes were heard from time to time in his harmony. My special thanks to them, for they have, by their striking contrast, made the general harmony the sweeter. Much has to be said too of the common ground of religious unity. I am not going just now to venture my own theory, but if anyone here hopes that this unity will come by triumph of any one of the religions and the destruction of the others, to him I say, brother, yours is an impossible hope. Do I wish that Christian would become Hindu? God forbid. But do I wish the Hindu or Buddhist would become Christian? God forbid. ये स्वामी जी बोले हैं. कोई चाहते जे their religion only exists in the world. No, that cannot be happen. That cannot be happen, Swami ji. Next Swami ji कहते हैं, the seed is put in the ground and earth and air and water are placed around it. Does the seed become the earth or the air or the water? No. It becomes a plant. It develops after the law of its own truth, assimilates the air, the earth, and the water, converts them into plant sustenance and grows into plant. The last page, 1 or 2 minutes. Similar is the case with religion.
The Christian is not to become a Hindu, or a Buddhist not a Hindu, or Buddhist to become a Christian. But each must assimilate the spirit of others. Each must assimilate the spirit of others. Modesty, purity, love, these are the essential of the religion. We can collect whatever they are good. But each must assimilate the spirit of the others and yet preserve his individuality and grow according to his own law of truth. If the Parliament religions has shown anything to the world, is it in this. It has proved to me world that holiness, purity and charity are not the exclusive possessions of any church in the world, and that every system has produced men and women of the most exalted character. In the face of his evidence, if anyone dreams of the exclusive survival of his own religion and this destruction of the others, I pity him from the bottom of my heart and point out to him that upon the banner of every religion will soon be written, in spite of resistance. What are the lines Swamiji uttered? Please listen, students. Help and not fight. Help and not fight. Assimilation and destruction. Harmony, peace and dissension. Vivad na sahayata. Vinas na paraspar bhavagraham. मतविरोध न्याय समन्वय और शांति, ये स्वामी जी बोले. तो स्वामी जी के बारे प्लीज यू रीड, यू विल बी ए चेंज मैन एंड वुमेन. स्वामी जी किताब में इतना कंटेंट है, यू विल टोटली चेंज.